किन्नरों के जीवन और उनकी उत्पत्ति से लोगों को रूबरू कराने के लिए धर्मनगरी वृंदावन में पहली बार हो रहे किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी के द्वारा भागवत सप्ताह कथा, जिसके द्वारा जहां भगवान की लीलाओं को भक्तों को सुनाया जा रहा है, तो इस भागवत सप्ताह में श्रद्धालुओं को किन्नर समाज के इतिहास से भी रूबरू कराया जा रहा है। आपने भगवान श्री कृष्ण या श्री राम जी की कथा का प्रचार करने के लिए तो अनेकों भागवत कथा सुनी होंगी या होते हुए तो जरूर देखी होंगी, लेकिन वृंदावन में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी के मुख से ये भागवत कथा का गुणगान किया जा रहा है, जिसके लिए किन्नर महामंडलेश्वर मुंबई से वृंदावन आई हैं और गुजरात के भक्तों द्वारा उनकी कथा धर्मनगरी की पावन धरा पर कराई जा रही है। किन्नर कथा वाचक के द्वारा इस कथा में विशेष रूप से जहाँ भगवान की लीलाओं का गुणगान किया जा रहा है, तो उनके द्वारा दूर दूर से आए श्रोताओं को अपने यानी किन्नर समाज के बारे में भी बताया जा रहा है, ताकि लोग भी ये जाने कि भगवान राम और श्री कृष्ण की कथाओं में किन्नरों का क्या स्थान है। उसी के साथ जहां समाज में महिला और पुरुषों को एक समान लोग मानते हैं, लेकिन ये किन्नर समाज भी तो उसी ब्रह्मा के द्वारा ही उत्पत्ति है जहाँ से नर और नारी पैदा होते हैं। तो वैसे तो ब्रज में अनेकों बड़े बड़े भागवताचार्य और आचार्य मौजूद हैं, लेकिन उनकी कथाओं में भगवान की कथा तो सुनने को मिलती है। लेकिन हमारे समाज में तीसरा स्थान रखने वाले किन्नरों के जीवन के बारे में भी कथा सुनने के लिए गुजरात से आए विनोद पटेल सहित कई दर्जन गुजराती श्रोताओं द्वारा ये भागवत सप्ताह कराया जा रहा है। अपनी भागवत सप्ताह के बारे में बताते हुए किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी कहती हैं कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किन्नर महामंडलेश्वर के द्वारा ब्रजभूमि वृंदावन में भागवत सप्ताह कही जा रही है, जो कि यहाँ गुजरात के आयोजकों द्वारा कराई जा रही है, जिसका उद्देश्य यही है कि वृंदावन में एक से एक बड़े भागवताचार्य हैं, मगर उनकी कथाओं में कहीं भी किसी भी जगह पर किन्नरों के बखान नहीं होते, उनकी उत्पत्ति के बारे में नहीं बताया जाता है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि मैं ये अनुरोध करती हूँ कि वो भी अपनी कथाओं के दौरान किन्नरों की उत्पत्ति को लेकर ज़रूर बताएं कि आखिर किन्नर भी तो उसी ब्रह्मा के संतान हैं। वहीं उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के और साईं बाबा के विवाद में बोला कि साईं बाबा भगवान नहीं है, लेकिन वो गुरु हैं, तो गुरु की पूजा तो सबको करनी चाहिए। वहीं आयोजकों का कहना है कि हमने भी यही सोचा कि पहले किन्नरों को भागवत सुनाएं, मगर फिर विचार आया क्यों न किन्नर महामंडलेश्वर के द्वारा ही भागवत सुनाए जाए, ताकि उनसे भगवान की कथा के साथ किन्नरों के जीवन और उनकी उत्पत्ति को लेकर भी लोगों को पता चले और इस कथा को करवाकर उन्हें काफी खुशी के साथ आनंद की प्राप्ति हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मथुरा। वैसे तो मैंने पुराना सोच के रखा था कि एक बार कहीं ना कहीं पहले तो किन्नरों को कथा सुनाना है, बराबर। इसी बीच में हमारा कोई ना कोई संवाद हो गया बीच में फेसबुक से, और बाद में तो मैंने सोचा कि हर बार हर साधु संतों महात्मा का या धर्मगुरु का सबका होता है भागवत, पर हर युग के अंदर किन्नरों का कोई ना कोई अनुदान है। किन्नरों का बहुत महत्व हर एक, हमारे रामायण युग देखो, कृष्ण युग, हर एक युग है, लेकिन कभी किसी ने इसके बारे में डिटेल में कहीं बताया नहीं है। अभी अगर ये जानना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि किन्नर में कोई अगर ठीक से है कथाकार, तो उनसे कथा करवानी चाहिए। हमारा तो उनसे मुलाकात हो गया, उसी दिन पहली 10 मिनट में हमने तय कर दिया कि हम आपकी कथा कराएंगे, और वो तो उन्होंने बोला वृंदावन ठीक रहेगा। मैं बोला चलो वृंदावन, तो वृंदावन में हमने ये कथा रखा और कुछ अलग जानने के लिए, और ये अपना समझने लगे किन्नर क्या चीज़ है। हर जन्म के अंदर उन्होंने उनके हिसाब से तो बताया, ये और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो अभी उनके हिसाब से बताए। तो अन्य कथावाचकों की और इनकी कथा में किस तरह का आनंद और किस तरह का महसूस फ़र्क करते हैं आप? नहीं, देखो, इसमें तो एक तो पहली बात है प्रभावशाली। मैं अभी कोई साधु संत का या कथाकार के लिए ऐसे नहीं बोलता, लेकिन जब भागवत व्यासपीठ बैठते हैं तो उनका जो अंदर से पॉजिटिव होता है कि इसमें एकदम अलग से है, जो आपको भी लगा होगा कि मतलब उनका जो एक पॉजिटिव, कोई पण कथाकार अगर व्यासपीठ बैठते ऐसे मुर्दाल जैसे बैठते हैं फिर कथा करके चले जाता है, ऐसा नहीं। इसमें ये जो प्रभाव से, इसमें अगर कुछ भी बोले कथा या संसार की कुछ भी बात करें तो भी ऐसा लगेगा कि कुछ अलग से हम सुन रहे हैं।
आपको कैसा आनंद आ रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ पर? जब आनंद आएगा जब भी उनको पहली 5 मिनट जब मैं और मेरी वाइफ मिले तभी हमने तय कर लिया था कि कुछ आनंद तो आने वाला ही है। पर कथा तो वैसे तो हमने भागवत बहुत सुनी है, हर ऐसे कोई मैं समझता हूँ अपना गुजराती हमारे ऐसे है जिसने कथा न सुनी हो होता है ऐसा है नहीं, लेकिन कुछ अलग से अलग ढंग से सुनना था, इसलिए हमने तय किया। वो ठाकुर जी कृपा से इनकी उपस्थिति हम उनके साथ है बस। और जितना आनंद हमने मिल रहा है भागवत कथा में हमेशा मिलता ही रहता है और मिलता ही रहेगा, सबको मिलता ही है। तो कैसा लग रहा है इस समय आपको? बहुत अच्छा लगता है इनके। ये 7 दिन का भागवत सप्ताह ब्रजभूमि वृंदावन में ये एक हिस्ट्री है जो पहली बार ब्रजभूमि वृंदावन में कोई किन्नर महामंडलेश्वर भागवत सप्ताह कर रही है। 7 दिन का भागवत सप्ताह और उद्देश्य हमारे विनोद पटेल जी है और इन्होंने ये आयोजित किया है पूरे कथा का 7 दिन का। हमारे पास आए थे, जब हमने इन्हें बताया तो इन्होंने कहा कि हम आपकी भागवत सप्ताह ब्रजभूमि वृंदावन में करेंगे। और आज ये जन जन को संदेश है कि ब्रजभूमि वृंदावन में पहली बार ब्रजभूमि वृंदावन में भागवत सप्ताह किन्नर महामंडलेश्वर कर रही हैं।